हूँ इस पीयूष पांडे और ये मेरे बीटेक में मेरे साथ में मेरे 4 साल एक साथ रहे। इज इन द एयरफोर्स, ही इन द लॉ, ही इज एवरीवेयर और एयरप्लेन इन्वेस्टिगेशन। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इन्होंने तो एयर इंडिया को भी क्या कहते हैं एक ड्राफ्ट भेज दिया था। आज मुझ पे केस कर देंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग एंड आज मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं। असलिया कि आपको पता है कि मैं प्रयागराज से अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में आपको बताया था। तो आज हम आपको पता चल ही गया होगा कि कहाँ पे होंगे, बरेली में ला पिज़ानो पिज़्ज़ा में। ठीक है, सो आज हम अपना एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जो कि हमारे पूरे भी लाइफ में अभी तक जितना कुछ घटा है और जो आने वाले हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले मैं अपने फ्रेंड के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये पीयूष पांडे और ये मेरे बीटेक में मेरे साथ में मेरे 4 साल एक साथ रहे हैं और ये मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और इनका जो फील्ड ऑफ जो एरिया है वो सिर्फ एक जगह नहीं है कि जैसे बीटेक में ही हम लोग थे तो बीटेक में नहीं, इज in the Air Force, he is the law, he is everywhere. I think so. और एयरप्लेन इन्वेस्टिगेशन, यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इन्होंने तो एयर इंडिया को भी क्या कहते हैं एक ड्राफ्ट भेज दिया था लिख के कि भाई एयरप्लेन जो क्रैश हुआ था उसमें क्या क्या कमी थी और क्या क्या फॉल्ट्स थे और क्या रिपोर्ट बन के आ सकती। आज मुझ पे केस कर देंगे। नहीं, इतना नहीं केस करने वाले, लेकिन एक तुमने ड्राफ्ट बनाया था वो मैंने भी पढ़ा था, बहुत अच्छा था। तो आज हम एक एक्सपीरियंस आपका लेंगे और एक एक्सपीरियंस हम एक दूसरे का भी शेयर करेंगे। ठीक, तो पहला चीज आप कुछ अपने बारे में हमारे पब्लिक को बताना चाहिए, कोई भी एक बता। हाँ, क्या बताऊँ? आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में पहले तो आप कहना बोल छोड़ दो, तुम मेरे फ्रेंड हो। ठीक है, हाँ पहली बार मुझे क्या बता। सिंपल सी बात। अभी आपका जो गोल है जहाँ पे भी आपको जाना है, जैसे कि अब मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, आपको जाने तो से बेसिकली मतलब अभी जैसे तू इलाहाबाद में था तो मैं 15-20 दिन के लिए देहरादून गया हुआ था। वहाँ पे हम लोग का एक बैच था और उस बैच का नाम हमारा असल उत्तर था। और बेसिकली असल उत्तर की भी एक अलग की कहानी रही है। मतलब असल उत्तर जो हमारा बैच रहा है उसमें असल उत्तर जो रियलिटी में वो पंजाब के साइड था। तो वहाँ पे हुआ क्या था, एक्चुअली 1900 की कहानी है। मतलब वहाँ पे हुई थी फाइटिंग, इंडिया पाक और इन सब की लड़ाई हुई थी। और वहाँ पे ये हो गया था कि मतलब उनको कहते थे कि कोई ग्रेनेडियर्स की ब्रांच थी, बटालियन, और इन लोगों ने मतलब अटैक करा था पाकिस्तानियों ने। तो इंडिया के मतलब वहाँ वो असल उत्तर को जो जगह बनाई जाती है ना उस जगह को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स। मतलब वहाँ इतने टैंक दफनाए हैं पाकिस्तान के, इतना ज़्यादा, इसलिए वहाँ का नाम असल उत्तर पड़ गया, क्योंकि असल उत्तर की कहानी ये रही है। तो हम लोग उस साइड गए थे देहरादून से आगे मसूरी रोड की साइड, वो एक नाला पानी, बैटल ऑफ नाला पानी हुई थी वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे क्या ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जब अटैक किया था हमारे रेजिमेंट्स में, इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स में, तो वहाँ पे ये हो गया था हमारे कि जितने भी हमारे 6 सोल्जर्स थे और जितने भी लोग थे आर्मी फोर्सेस के, उनका सारा पानी बंद कर दिया था। तो उन लोगों ने, तो वहाँ पे वो लोग भूखे प्यासे मतलब बहुत दिन लड़ गए, इसलिए वहाँ का नाम भी तो नाला पानी है। और वहाँ की इसलिए हम बहुत फेमस है बैटल ऑफ नाला पानी। तो इसलिए हम लोग फिर वहाँ पे गुरखा रेजिमेंट का था मतलब उस टाइम एरिया। तो फिर वहाँ पे वो सब लेकिन शहीद तो हो गए। शहीद होने के बाद लेकिन वो लोग लड़े बहुत अच्छे तरीके से, तो इसलिए वहाँ पे वो गुरखा रेजिमेंट का ही वो बन रखा है वॉर मेमोरियल। तो हम लोग उस साइड गए थे ट्रैकिंग में। तो हम लोग सुबह मतलब 6-6:30 बजे तक निकल गए थे वहाँ से। 1-1.5 घंटे में हम पहुँच भी गए। ट्रैकिंग में करते करते पहाड़ियाँ चढ़ी, पता नहीं क्या क्या चढ़ गए। कुछ हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी को हम चढ़ रहे हैं। चढ़ते चलो पहाड़ बिना प्यार पानी वानी सब लेके जा रखे थे। कोई बर्तन लेके जा रखा है, कोई लाइटर, कुछ नहीं, मतलब ट्रैकिंग वाला पूरा सामान लेके गए हुए थे। हम 13 लोग थे, हमारा 13 का बैच था। तो हम सब वहाँ जा रखे थे। देहरादून से आगे गए नाला पानी की साइड, बिल्कुल ट्रैकिंग करी, पत्थरों में चढ़ गए, खाए पिए, बीच में हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर जब हम लोग जब पीक में पहुंच गए, पीक में पहुंचने के बाद हम लोगों ने पहले कितना बज रहा था, 10 बज रहे होंगे लगभग सुबह के।
और उस दिन मौसम भी ठीक था, मतलब उससे एक दिन पहले ही बारिश आई हुई थी, तो सब लकड़ियाँ वहाँ जल चुकी थी, मतलब भीग चुकी थी पूरी। अब हमें जानी थी क्योंकि हम ट्रैकिंग कैंप में आ रखे थे, तो हम लोगों ने पहले वहाँ पे अपना मतलब स्टैब्लिश किया, अपना एरिया स्टैब्लिश करना पड़ता है, वो किया। फिर हम लोगों ने लकड़ियाँ ढूंढी सब लोगों ने। तो हमारे साथ हम लोग 13 थे, तो 2 लड़कियाँ थी, बाकी सब हम लड़के थे। तो हम लोगों ने सब ने एक साथ हेल्प करी। तो आग जला रहे हैं, फिर आग जला के मैगी बना रहा है, कुछ चाय बना रहा है बैठ के, जो रात होती है वो रात की चाय बन रही है। ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? हाँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे ट्रैकिंग में चलना। और आपका जो पूरा बैच था, तो वो उसमें क्या आपके पहले भी कोई दोस्त था या फिर सब नए? नहीं, मेरा कोई वहाँ दोस्त नहीं था, हम लोग पहली बार ही वहाँ मिले थे। 15 डेज हम लोगों ने एक साथ स्पेंड किए और बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, और पहली बार ही था ये एक्सपीरियंस में। तो मुझको आप ये बता सकते हो कि आपको वहाँ पे कैसे दोस्त मिले, मतलब क्या उनके साथ ऐसा रहा कि जो आप क्या कहते हैं मिस कर रहे हैं अभी भी? जो चीज़ मैं उनमें मिस कर रहा हूँ वो ये है कि मतलब हम लोग बहुत घुल मिल गए थे एक दूसरे में। मतलब जैसे होता है ना नॉर्मली कि कोई पहली बार इंसान मिलता है तो हम लोग थोड़ा उस पर रखते हैं कि मतलब थोड़ा लिमिट रखते हैं, लेकिन वहाँ हम लोगों ने लिमिट नहीं रखी एक दूसरे पे, जो आप चल दिए। मतलब लड़कों में तो हमारा बैच में ये हो गया था कि जो आ रहा है खाली वक्त में चलो, या मतलब नॉर्मली जो हो रहा है चलते चले जाओ अपने में ही। तो मतलब कहते हैं ना कॉर्पोरेट में कहते हैं ना वो वाली क्वालिटी कौन सी होती है, एक साथ मिलने वाली कम्युनिटी वाली पार्टी, वैसे बन गए थे हम लोग वहाँ पे सब एक साथ। जो मतलब किसी की कोई लड़की आग नहीं लगा पा रही तो लड़के हमारे फूक मारे पड़े। तो कैसा आपको लगा कि एक इंजीनियरिंग से निकल कर एक क्या कहते हैं ऐसे माहौल में जाने के बाद कितना डिफरेंस लगा? मतलब आपको जो एक गोल था, जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे तो ये चीजें हम लोगों के बीच में डिस्कस थी कि हम मुझे ये करना है वो करना है। आपका एक स्टेज आया कि बीच में आपने इंजीनियरिंग की, फिर आप वापस से अपने उसी में। इंजीनियरिंग तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो उसमें ले तो सेकंड इनिंग ऑफ द लाइफ है। सेकंड इनिंग, पहली इनिंग तो एरोप्लेन ये सब रही है। कितना डिफरेंस आया होगा आपको? कितना डिफरेंस लग रहा है? क्या आप उसमें से कितना चेंज हुआ? मैंने सीरियस लिया ही नहीं इंजीनियरिंग को ज़्यादा ऐसे। नहीं, अभी चेंज कैसा लगा? चेंज मतलब कैसे? चेंज मतलब कि आप वहाँ एक फील्ड में थे, आप अभी तक फील्ड में नहीं। यहाँ इंजीनियरिंग में ये था कि इंजीनियरिंग में बैठ के कॉलेज में बैठ के बस थ्योरी पढ़ो, इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ो, लेकिन वहाँ जाके हमने प्रैक्टिकल किया। पर आपका जो अब आने वाला स्टेज है, चक्कू से लिया, लकड़ी काटी, वो सब चीजें, वो फूक मार के, वो सब चीजें इंजीनियरिंग से कुछ आपको इंजीनियरिंग से कुछ रिलेट किया? क्योंकि आप आगे जो फील्ड में जाएंगे, जैसे कि एवियोनिक्स में जाएंगे, तो एवियोनिक्स में इंजीनियरिंग में गए थे। हाँ, तो सच बताऊं कि झूठ बताऊं? पहले सच एकदम सच बताऊं तो ना कुछ नहीं भाई, मैं वहाँ पे जाके वो पीडीएफ ढूंढना पड़ूंगा। नहीं, वो नहीं कह रहा। अभी जैसे आप एवियोनिक्स में जाएंगे, एवियोनिक्स में भी इंजीनियरिंग, ठीक, आपने अपने लाइफ में इंजीनियरिंग में भी मेरे साथ रह के भी मुझे पता है कि आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, कई सारे रिसर्चेस किए। उन रिसर्चेस से रिलेट क्या किया आपका अभी का कोई एक्सपीरियंस जो उसमें फायदा कर सके या उसमें यूज हो सके? वहाँ जिस तक हमारी फ्रेंडशिप रही, कहीं ऐसा कुछ डिस्कस हुआ कि मैं पहले तक इंट्रोवर्ट हुआ करता था, मतलब अपने में रहने वाला, लेकिन वहाँ जाके मैं इतना एक्सट्रोवर्ट हो गया, पूरा पॉजिटिव बन के आ गया मैं वहाँ पे। मतलब अब मज़ा नहीं आ रहा बरेली में रह के, अब लग रहा है कि वापस चले जाऊँ उन्हीं के पास। तो यही था पूरा, मतलब चेंज तो करा उन लोगों ने बढ़िया से बैठ के। तो मैंने पहले कहा था ना, गालियों में बहुत सिखा दिया मेरे बैठे। तो अब आगे का प्रिपेयर हो चुके हैं सब। तो अब नेक्स्ट हमारा जो मुझे पीयूष पांडे दिखेगा वो कैसे दिखेगा? हर बार तेरे को चेंज ही लगेगा, चेंज मिलेगा। एविएशन चेंज नहीं होगा, एविएशन चलते रहे, एविएशन नहीं चेंज होगा। तो ये बात तो मैंने नोटिस किया है कि इसके अंदर एविएशन अभी भी नहीं चेंज हुआ है, और हम लोग अभी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में हैं तो शोर आ रहे होंगे। अब पर्सनली मेरा एक एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा रहा है कि जब से मैंने इसको लाइक जब से मेरे साथ इंजीनियरिंग में आया है, इसका एक ही ड्रीम है, एक ही चीज़ है, या तो लॉ या फिर सिविल्स या फिर आपका एयरप्लेन इन्वेस्टिगेशन। तो फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट, कि मैंने इसके साथ एयरप्लेन इन्वेस्टिगेशन का इसका रिपोर्ट बड़ा जबरदस्त रिपोर्ट इसने लिंक्डइन में पोस्ट किया, और
मैं सोचा मैंने कि इसने किन किन ऑथोरिटीज़ तक इस चीज़ को पहुंचाया है, मुझे नहीं आइडिया है। पर जब मैंने ये सब चीज़ें देखी ना, मुझे समझ में आया कि इसका पैशन, इसके अंदर का डेडिकेशन एवियनिक्स और क्या कहते हैं सारे एविएशन को लेकर बहुत अच्छा। और ये लाइफ में मुझे इतना तो पता है कि एविएशन कुछ अच्छा करे। सो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हमारा 10 मिनट का ब्लॉग हो चुका है। तो बाय, अब हम लोग चल रहे हैं।